हेलो एवरीवन। आज मेरे साथ है इंडियाज वन मोस्ट डेयरिंग पर्संस जिसने पहले अपनी जान का रिस्क लिया, फिर काम का और फिर फाइनेंस का। एक ऐसा फौजी जिसने एलओसी पर पाकिस्तानी गोलियां खाकर अपनी और अपनी टीम की जान बचाई और फिर कूद पड़ा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, जहां सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट में इन्होंने नई ऊंचाइयां हासिल की। लीडरशिप पोजीशन होते हुए भी सैलरी छोड़ इन्होंने एक और रिस्क लिया, और वो था बिजनेस का। इन्होंने 7 सालों में अपने बिजनेस को 10 गुना बढ़ाया और आज यूनिकॉर्न पिचेस इंडिया में एज अ जूरी मेंबर स्टार्टअप मेंटोर भी है। सो माय फ्रेंड्स, प्लीज वेलकम आवर यंग, डेयरिंग एंड डैशिंग कैप्टन समीर खुल्लर। इनकी जर्नी से हम सीखने वाले हैं कि जॉब हो या बिजनेस, कैसे अपने करियर को परफेक्टली डिजाइन किया जा सकता है। डेयरिंग एटीट्यूड, राइट टाइम और कैलकुलेटिव रिस्क के साथ कैसे लाइफ के सारे ड्रीम्स को पूरा किया जा सकता है। सो कैप्टन समीर, आपने अपने करियर की शुरुआत में पहले 6 साल इंडियन आर्मी को दिए, तो इस एक्सपीरियंस से आपके प्रेजेंट करियर और पर्सनालिटी पे क्या इम्पैक्ट आया? मैं ये मान के चलता हूँ कि जो मेरा आर्मी का एक्सपीरियंस था वो बिल्कुल ही लाइफ चेंजिंग था। जो मैं हूँ आज एज एन इंडिविजुअल, एज अ पर्सन, वो मेरी आर्मी की ट्रेनिंग की वजह से मिला। आर्मी की ट्रेनिंग एक्चुअली बहुत इंटेंस होती है, बिहेवियर चेंजिंग होती है, और उसकी वजह से हमें जो क्वालिटीज और ट्रेट्स जो आते हैं, फॉर एग्जांपल डिसिप्लिन, टीम वर्क, कोलैबोरेशन, पॉजिटिविटी, अडेप्टेबिलिटी, लीडरशिप, तो ये सारी ट्रेट्स हमें आर्मी की ट्रेनिंग से हमें मिलती हैं। सो कैप्टन समीर, आपने इतने सारे स्किल्स डेवलप करने के बाद कॉर्पोरेट सेक्टर ज्वाइन किया, और उसमें भी सेल्स का ही रिस्क क्यों लिया? इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे। नेहा, जब मैं आर्मी में था तो मैं इन्फेंट्री में था, राजपुताना राइफल्स में। एंड इन्फेंट्री का रोल होता है बिल्कुल फ्रंट लाइंस पे ऑपरेट करना। तो जब मैंने कॉर्पोरेट में ज्वाइन करने का डिसाइड किया, तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था जो बाकी फौजी करते हैं, एडमिन, सिक्योरिटी, एचआर, वो मैं नहीं करूंगा। मैं फ्रंट लाइन वाला चैलेंजिंग रोल लूंगा, और वो मुझे लगा सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट है। तो सेल्स हमेशा कस्टमर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, दे आर द वंस जो रेवेन्यू लेके आते हैं किसी भी कंपनी में, वो बहुत पावरफुल होता है। एंड उनका जो रोल होता है वो कंपनी की सक्सेस के लिए इंस्ट्रूमेंटल होता है। इसीलिए मुझे ये रोल बहुत ही पसंद आया। एंड सेल्स ऑल्सो, आपको कंपनी की हर डिपार्टमेंट के बारे में आपको नॉलेज हो जाती है, एज कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स जहां पे आपको शायद अपने काम के बारे में और किसी एक आध डिपार्टमेंट के बारे में पता लगता है। एक बार आप सेल्स करते हो तो आपको फाइनेंस, ऑपरेशंस, एचआर, हर एस्पेक्ट के बारे में एक अच्छा नॉलेज हो जाता है। तो मुझे वो नॉलेज सीकिंग भी बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने सेल्स में जाने का डिसीजन लिया। सो कैप्टन समीर, आपने जहां काम किया वहां रेवेन्यू ऐड किया, बेस्ट सेल्समैन से लेकर लीडरशिप पोजीशन तक आप पहुंचे, और आपके अचीवमेंट्स और अवार्ड्स को देखकर ऐसा लगता है कि डिफेंस सेक्टर से कॉर्पोरेट सेल्स में आना आपके लिए बड़ा आसान रहा होगा। वाज इट अ केक वॉक फॉर यू? जो मेरी एक्चुअली बुनियाद थी नेहा, पूरा कॉर्पोरेट करियर और फिर बिजनेस में, मुझे सेल्स में सक्सेस नहीं मिला बहुत सालों तक। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं कैसे सेल करूं और मुझे कैसे रेवेन्यू जनरेट करना है। एंड मुझे फ्रस्ट्रेशन होती थी कि क्यों नहीं हो रहा है, अगर सारे कर पा रहे मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो दैट इज व्हेन मैं बहुत डिटेल में जाके हर एस्पेक्ट को मैंने माइन्यूटली एनालाइज किया कि सेल्स के लिए कैसे मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किससे, दोस काइंड ऑफ थिंग्स यू आस्क योरसेल्फ। एंड धीरे 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 करके उसमें भी कामयाबी मिलने लगी। तो कैप्टन समीर, आपने 6 साल इंडियन आर्मी को दिए, 7 साल में आप एक सेल्समैन से कॉर्पोरेट लीडरशिप पोजीशन तक पहुंच गए, सक्सेसफुल थे, अच्छी सैलरी ड्रॉ कर रहे थे, फिर आपने बिजनेस का रिस्क क्यों लिया? तो इसके ना दो तीन रीजंस हैं नेहा। सबसे पहला तो यह है कि जो मेरा राजरिफ का रेजिमेंटल मोटो है वो है वीर भोग्य वसुंधरा। मतलब सिर्फ जो ब्रेव होते हैं उन्हीं को कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं लाइफ में, या वो इंजॉय कर सकते हैं लाइफ को। तो वो हमेशा वो डेयरिंग वाला एटीट्यूड रहना चाहिए, टू क्रिएट समथिंग डिफरेंट, टू क्रिएट समथिंग न्यू। सेकेंडली, मुझे ये लगा कि एक आप ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करते हैं, वेदर इट इज गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो उसमें कोई लेगेसी आपकी क्रिएट नहीं हो रही है। आप जो भी कर रहे हैं वो उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कर रहे हैं। मुझे अपने लिए एक लेगेसी क्रिएट करनी थी कि मैं कैसे लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा हूँ, कैसे लोगों को बिल्ड अप कर रहा हूँ, एम आई लीविंग समथिंग बिहाइंड फॉर माई चिल्ड्रन। सो द लेगेसी एस्पेक्ट वाज वेरी पावरफुल फॉर मी। एंड थर्डली, आप जब सेल्स करते हो, तो जैसे मेरा सेल्स का एक्सपीरियंस था, तो एक जो कॉन्फिडेंस होता है रेवेन्यू जनरेट करने का, वो बहुत ही पावरफुल होता है।
और कुछ सालों बाद में जब आपको लगता है कि मैं करोर्स ऑफ रेवेन्यू किसी और के लिए जनरेट कर रहा हूँ, फिर लगता है कि यार अपने लिए क्यों नहीं कर सकता। तो इन तीनों एस्पेक्ट्स को मिला के डेयरिंग, लेगेसी एंड एबिलिटी टू जनरेट रेवेन्यू, दीज वर थिंग्स दैट ड्रोव मी इनटू स्टार्टिंग माय ओन बिजनेस। वाह, वंडरफुल। सो कैप्टन समीर, आजकल नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो ज्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, और आपका भी टेक्निकल बैकग्राउंड रहा कॉर्पोरेट में, तो फिर ये फैसिलिटी मैनेजमेंट का बिजनेस क्यों? नेहा, हम फैसिलिटी मैनेजमेंट में सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग, मैन पावर सप्लाई करते हैं कॉर्पोरेट्स में। एक सेटिस्फैक्शन आती है मैन पावर बेस्ड बिजनेस में। आपको पता है कि इतने थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज आप पे डिपेंडेंट हैं, तो देयर इज अ सेटिस्फैक्शन दैट यू गेट फ्रॉम सपोर्टिंग सो मेनी पीपल। एंड ऐसा बिल्कुल ट्रू नहीं है कि हमारे लाइन ऑफ वर्क में टेक्नोलॉजी नहीं होती है। we do a lot of mechanized housekeeping, we do a lot of electronics के साथ जुड़ा हुआ security जो होते हैं हमारे equipment के साथ, वो करते हैं। तो actually combination है दोनों का। But most importantly मैं सभी को ये बताना चाहूंगा, जो business है वो सिर्फ एक vehicle है आपके destination तक पहुंचने के लिए। तो आपको ये decide करना है लाइफ में आपको जाना कहाँ है। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं होगा जिसमें आपको सारे आंसर्स पता है, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं होगा जिसमें चैलेंजेस नहीं होंगे। आप कोई भी काम ले लो, उसमें डेफिनेटली अप्स एंड डाउन्स होंगे, बट यू शुड बी क्लियर कि मेरे को कहाँ पहुंचना है, एंड वो जो जर्नी है उसको आप एंजॉय कीजिए, एंड योर बिजनेस इज जस्ट अ व्हीकल आपको अपने डेस्टिनेशन तक ले जाने के लिए। So it's a beautiful message for all the youngsters, those who are watching us, that business is just a vehicle to reach your destination. Wow. So Captain Sameer, आजकल स्टार्टअप का एक क्रेज है। स्कूल लेवल हो या कॉलेज लेवल, स्टूडेंट्स इतने एक्साइटेड हैं, इतने एम्बिशियस हैं अपने बिजनेस आइडियाज को लेकर कि आज ही उन्हें फंडिंग मिल जाए, वो आज ही अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं। तो बीइंग दी स्टार्टअप मेंटोर, आप उनको क्या मैसेज देना चाहें? फर्स्टली मुझे ये लगता है कि इंडिया का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग, इट इज एट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। इनफैक्ट आई एम ऑन अ ज्यूरी पैनल ऑफ यूनिकॉर्न पिचेस इंडिया एज वन ऑफ द जजेस, और हम बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, उनको मेंटर करते हैं और उनको एक्चुअली जज भी करते हैं। तो ये जो एम्बिशन एंड ड्राइव जो है यंग लोगों में, वो बहुत ही अच्छी है एंड होनी भी चाहिए। ये नेशन को प्रोग्रेस की तरफ लेके जा रही है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट कर रही है, इतनी सारी चीजें हो रही है। बट मेरा एक सजेशन है, और वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, कि मुझे लगता है कि जो आजकल के जो बच्चे हैं उनको अपने लेवल पे जो भी एक्सपेरिमेंट करने हैं, स्टार्टअप्स करने, वो करें, बट उनको जॉब भी करना चाहिए। आप अगर 3 से 5 साल अगर आप जॉब करते हैं, तो जिस टाइप का आपको एक्सपीरियंस मिलता है, आप जो स्किल सेट्स डेवलप करते हैं, आप जो नेटवर्क क्रिएट करते हैं, आप जो इंडस्ट्री नॉलेज लेके आते हैं, आप जिस तरीके से टॉप मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट की वर्किंग को समझते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर को समझते हैं, वो बहुत जरूरी है। वो आपको सीधा स्टार्टअप में जाने से नहीं मिलेगा, आपको ये ऑन द जॉब सीखना पड़ेगा, और कई बार हो सकता है आपको रिजल्ट मिले या ना मिले। तो मेरा सजेशन है यंगस्टर्स को कि डेफिनेटली आप ड्रिवन रहिए, एम्बिशियस रहिए, बट गेट अ लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस इन द कॉर्पोरेट। थोड़ा आप कुछ साल काम करिए और उसके बाद आप अपना स्टार्टअप में जाइए। लेट्स कीप मूविंग फॉरवर्ड। सो फ्रेंड्स, अपने एक्साइटमेंट को थाम के रखिए, कुछ साल एक्सपीरियंस जरूर लीजिए, ताकि आपका बिजनेस, आपका स्टार्टअप एक यूनिकॉर्न बन सके। तो स्टार्टअप को शुरू कैसे करते हैं, उनके बेसिक्स, उनके सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट, उनको फंडिंग कैसे मिलती है, इन सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए मैं लेकर आ रही हूँ आपके लिए अपनी नई वीडियोस। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई एम पॉसिबल इंडिया के साथ स्ट्रेस फ्री रहना सीखिए। तब तक के लिए नेवर गिव अप, कीप मूविंग एंड ऑल द बेस्ट। वीडियो के टॉपिक या चैनल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या सजेशन हो तो हमें लिख भेजिए व्हाट्सएप या ईमेल पर। फ्री सेशंस के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करें और ज्वाइन करें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को। सो फ्रेंड्स, मेक लाइफ स्ट्रेस फ्री विद आई एम पॉसिबल इंडिया।